बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। जमात इस्लामी पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के दरमियान अब एक जंग अरूज पर पहुंची हुई है। इख्तलाफात बड़े अरूज पर हैं और इख्तलाफात कहां से शुरू हुए और अब कहां तक जा रहे हैं, इस पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के इख्तलाफात की। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने इस्लामाबाद में मुनक्किदा एक बड़े इज्तिमा में कुछ हवालों से बानी तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर क्रिटिसाइज किया था, जिसका शायद तहरीक इंसाफ ने बहुत बुरा मनाया। और तहरीक इंसाफ की तरफ से हाफिज नईमुर रहमान और जमात इस्लामी के खिलाफ एक तहरीक शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर एक जंग शुरू हो गई और ख़ास तौर पर हाफिज नईमुर रहमान के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और बड़े ही हद तक अमेज किस्म के कार्टून्स और दिगर सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चीज़ें वायरल की जाने लगी जो कि जमात इस्लामी के लिए भी नाकाबिले कबूल है, बल्कि हम समझते हैं किसी भी ज़ई शऊर इंसान के लिए भी नाकाबिले कबूल है। सियासी जमातें अपने सियासी मामलात को अपने तक रखें, लेकिन सियासत के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर ऐसा क्राइटेरिया नहीं अपनाना चाहिए जिस पर ज़ातियात का अंसर बहुत हावी हो जाए और दूसरों को इतना डिग्रेड किया जाए कि कोई भी चीज़ थमने का नाम न लें। बहरहाल तहरीक इंसाफ की तरफ से तो ये सोशल मीडिया जो ट्रोलिंग थी वो जारी ही थी, तो फिर इसके मुतबादिल तौर पर जमात इस्लामी भी एक बड़ी ही मुनज़्ज़म जमात है और पाकिस्तान की सबसे मुनज़्ज़म जमात है जो अपने आइन और कानून के मुताबिक अपनी अमीर का इंतखाब करती है, जो कि किसी भी जमात में राइज ही नहीं है। पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात के अंदर ये वतीरा ही शामिल नहीं है कि कोई इस मौसर अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से मेरिट पर अपने लीडरों का इंतखाब करे। बहरहाल तो फिर जमात इस्लामी की तरफ से भी बड़े सारे ऐसे जो हम समझते हैं कुछ चीज़ें जमात इस्लामी की तरफ से ऐसी अखलाकी गिरावट का मुजाहरा नहीं किया गया, बल्कि बानी तहरीक इंसाफ के मुतालिक उन्होंने मुख्तलिफ जर्नल्स से तल्लुक़ के हवाले से कुछ चीज़ें सामने लाए, लोगों को बताया कि बानी तहरीक इंसाफ की सियासत कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर आकर अब पहुँची। बहरहाल हम समझते हैं कि जमात इस्लामी बहुत ही संजीदा जमात है और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को भी बड़ा ही मौसर अंदाज में सियासत को परवान चढ़ाना चाहिए और अपने सोशल मीडिया विंग्स को कंट्रोल करके रखा जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर अब जो भी हालात है, तहरीक इंसाफ जो कुछ भुगत रही है वो इन सोशल मीडिया हैंडल्स की वजह से भुगत रही है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो शायद तहरीक इंसाफ को इस वक्त जितना नुकसान वो पहुंचाया जा रहा है उसका सोशल मीडिया पहुंचा रहा है, शायद कोई और ना पहुंचा रहा हो। क्योंकि तहरीक इंसाफ का एक कोई भी ऐसा जो रहनुमा है वो भी अगर कोई ऐसा बयान दे दे या कोई ऐसी तजवीज़ पेश कर दे तो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उन्हें भी आड़े हाथों लेता है। बहरहाल सियासत के अंदर संजीदापन आना चाहिए। हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को अपने जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उन्हें रोकना होगा, और ताकि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेकाम पहले ही तलाश करने को नहीं मिल रहा, तो अब ये दो जमातों का इस तरह आपस में उलझना भी कतन अच्छी बात नहीं है। इन दोनों सियासी जमातों को सोचना होगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह।